तो आखिर ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, फटाफट डिस्कस करते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये वो चार्ज है जो हमारा न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगाता है। आखिर इसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते क्यों हैं? आखिर में होता कि यूं है कुछ कि जो इलेक्ट्रॉन बीच में प्रेजेंट रहते हैं, हमारे लास्ट और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। फील्डिंग इफेक्ट का मतलब वो इलेक्ट्रॉन हमारे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को बचाते हैं न्यूक्लियस के चार्ज लगाने से, जिसकी वजह से जो फाइनल न्यूक्लियस का जो चार्ज लगता है हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, वो एक्चुअल चार्ज जितना लगना चाहिए उससे कम लगता है। और इसी कम चार्ज लगने का, वो भी न्यूक्लियस का कम चार्ज लगने का आउटर मोस्ट सेल पे, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, इसी को हम जेड इफेक्टिव बोलते हैं। अब जो ये बीच में इलेक्ट्रॉन है और ये इफेक्टिव चार्ज कम कर रहे हैं न्यूक्लियस का, ये इफेक्ट जो कर रहे हैं, ये जो इफेक्ट शो कर रहे हैं, इसे शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो इतना ही था जेड इफेक्ट की इफेक्टिव के बारे में। मतलब अगर जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव है, मतलब इसका मतलब क्या है, जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव है इसका मतलब ये है कि जो हमारा न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है लास्ट इलेक्ट्रॉन पे वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा शो कर पा रहा है। इसका मतलब जो हमारा शील्डिंग इफेक्ट है ऑफ जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारे बिटवीन द आउटर मोस्ट एंड न्यूक्लियस, वो कम शो कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? अब जब वो शील्डिंग इफेक्ट कम शो हो रहा है तो जेड इफेक्टिव ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। और जो हमारा जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा कब रहता है, वो तब रहता है, वो रहता है हमारे एस सबसेल में। एस सबसेल की जो जेड इफेक्टिवनेस होती है, जो जेड इफेक्टिव होती है, वो ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन उसके बीच में काफ़ी कम प्रेजेंट रहते हैं। सिर्फ एस की नहीं, मतलब हाँ जनरली एस की, लेकिन नॉर्मली वन एस जो रहता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वन एस है या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वन एस है, यानी वही हाइड्रोजन हमारा, उसकी जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा रहेगी। वहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियस है काफ़ी अच्छे से अपना चार्ज शो कर पाएगा इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि इनके बीच में कोई दूसरा नहीं है। हम अपना जो ये शील्डिंग कांस्टेंट है इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर हमें इसे कैलकुलेट करना है तो पहले क्या ध्यान में रखना है, अगर हमारा जो सबसेल है, अगर हमारा जो वैलेंस सेल है, उसमें अगर हमारा एस या पी सबसेल है, तो हमें क्या करना है, हमारा एस और पी सबसेल को ध्यान में रख के तुझे ये पता है कैसे निकालना है, तो एक बार रिवाइज खुद से कर लेना। अब बताते हैं भाई इसका ट्रेंड इन पीरियड। जेड इफेक्टिव का जो ट्रेंड है पीरियड में वो बढ़ता है। अब क्यों बढ़ता है, अब वो ध्यान से सुन। यहाँ पे क्यों बढ़ता है, उसका रीज़न ये है कि जो हमारा एटॉमिक नंबर है, क्योंकि जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है जेड इफेक्टिव इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर माइनस फील्डिंग कांस्टेंट। ठीक है, जैसे जैसे हम पीरियड में आगे बढ़ते हैं, हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ता है। ठीक है, वो बढ़ता है, वो बढ़ता है, ठीक है, मानते हैं वो बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, कि फील्डिंग कांस्टेंट है वो भी बढ़ता है। ध्यान में रखने की बात ये कि फील्डिंग कांस्टेंट भी बढ़ता है, लेकिन वो बहुत कम बढ़ता है। अब जो ज़्यादा बढ़ रहा है और एक कम बढ़ रहा है, इसका मतलब हमें ज़्यादा चेंज मिलेगा। अब जैसे कि कोई बहुत कम बढ़ रहा है तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। मतलब मान लेते हैं कि कम बढ़ रहा है ना, मतलब हमारा जो फील्डिंग कांस्टेंट कम बढ़ रहा है, हम मान लेते हैं कि बढ़ ही नहीं रहा। तो जैसे जैसे हम बढ़ते रहे, मतलब पीरियड के तरफ पहुंचेंगे, तो जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, अब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये जेड इफेक्टिव, अपने वो जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा। अब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा इसका मतलब क्या है, कि जो हमारा न्यूक्लियस का जो चार्ज है ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। अब वो लग रहा है तो साइज छोटी होती रहेगी। और दूसरी बात ये है कि हमारा ट्रेंड इन ग्रुप, अगर हम ट्रेंड की बात करें जेड इफेक्टिव की ग्रुप में, तो ये कांस्टेंट रहता है। क्योंकि हमारा जो जेड इफेक्टिव है वो डिपेंड करता है हमारे एटॉमिक नंबर पे, एंड एटॉमिक नंबर हमारा ग्रुप पे चेंज नहीं होता। तो ग्रुप में हमारा जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है। और हमें जब भी ग्रुप में हमें किसी भी प्रॉपर्टी को कंपेयर करना रहता है, तो तब हम नंबर ऑफ सेल का यूजली इस्तेमाल करते हैं। जेड इफेक्टिव का हम इस्तेमाल सिर्फ पीरियड में करते हैं। तो ये था जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। हम यहाँ पे जान लेते हैं कि आखिर कॉज क्या है फील्डिंग इफेक्ट का।
अब हम जान लेते हैं कि आखिर कॉज क्या है शील्डिंग इफेक्ट का। पहला कॉज है सेम सेल के इलेक्ट्रॉन जो रिपल्सन शो करते हैं और दूसरा इनर इलेक्ट्रॉन जो बचाव प्रोवाइड करता है हमारा न्यूक्लियस से, वो शील्डिंग इफेक्ट का मतलब शील्डिंग कांस्टेंट है। ये क्या है? शील्डिंग कांस्टेंट, नॉट जेड इफेक्टिव। जो शील्डिंग कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, उसका क्या फैक्टर इफेक्ट करने का। एक होता है कि मतलब इनर जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, सेम सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो वाले। एक होता है इनर इलेक्ट्रॉन में जो प्रेजेंट है, और जो आउटर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, समझ रहे हैं ना। और जो क्लोजर होते हैं, जो बहुत क्लोज होते हैं न्यूक्लियस से, उस पर ज़्यादा शील्ड प्रोवाइड होती है, समझ रहे हैं। जो बहुत क्लोज होते हैं वो ज़्यादा शील्ड प्रोवाइड करते हैं। और ऑर्डर ऑफ शील्डिंग क्या है? पहले हमारा एन एस है, एन पी है, एन डी है, एन एस है। सेम क्या है यहाँ पे? सेम ऑर्बिट में, सेम ऑर्बिट में कैसा चल रहा है? एन एस की शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगी, उसके बाद एन पी की, फिर उसके बाद एन डी की, उसके बाद एन एस की। मतलब सेम क्या है? सेम यहाँ पे ऑर्बिट में सबसे ज़्यादा शील्डिंग कौन पर बचाएगा? बचाएगा सबसे ज़्यादा बचाएगा हमारा एस वाला बचाएगा। एस वाला क्यों बचाता है? पता नहीं क्यों।